वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, सावन का शुभ महीना शुरू हो गया है और इस शुभ महीने में मैंने बहुत सारे शुभ पौधे लगाए हैं। कुछ पहले से लगे हुए हैं। तो उसमें ये देखें, सबसे पहले मैं तुलसी जी, जो कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना गया है। इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसको आप घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस वजह से तुलसी जी का पौधा दक्षिण दिशा में ना लगाएं। तुलसी जी का पौधा को ईशान कोण में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कब लगाएं? धार्मिक दृष्टि से गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत ही शुभ होता है और इसके तोड़ने के भी नियम हैं। वास्तु के अनुसार रविवार, मंगलवार और एकादशी जैसे खास दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही इनमें जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात और ध्यान दें, रात में तुलसी जी को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। और सर्दियों में इन तुलसी माता को किसी भी साफ कपड़े या पूजा के वस्त्र से ज़रूर ढकें। नेक्स्ट प्लांट है पारिजात या हरसिंगार का। ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। नारंगी डंडी और खूबसूरत सफ़ेद फूल और बहुत ही खुशबूदार खुशबू से भरे होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और ये जो औषधि पौधे के रूप में भी जाना जाता है। इससे जितने भी तरह के सियाटिका के दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, उसमें इसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से ये पौधा जो है आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके बीज होते हैं, जैसे फूल खिलने के बाद इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं, उससे भी पौधे तैयार हो सकते हैं। और ये ज़मीन में लगने पे तो बहुत बड़ा सा हो जाता है, लेकिन गमले में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग करते रहें, अगर गमले में है तो इसको हमेशा कटिंग करते रहें, जिससे कि ये छोटे में ही खूब घना और मजबूत पौधा बन जाए। तो इस पौधे को अवश्य लगाएं और रात में इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। सुबह फूल रात में ही खिलते हैं और सुबह तक इसके फूल सारे जो है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन इसके आसपास में फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस शुभ और औषधीय पौधे को ज़रूर लगाएं, आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। और उसके बाद ये थर्ड प्लांट है, ये देखें, बरियार प्लांट। इसे हम लोग बच्चों की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखते हैं, जीवित पुत्रिका या ज्योतिया व्रत, उसमें इस पौधे की पूजा की जाती है। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसे फरबूटी, खरेटी, अतिबला, महाबला, नागबला, बरियार का पौधा, जीवित पुत्रिका का पौधा, कई नामों से जाना जाता है। इसको मैंने गमले में लगा लिया है क्योंकि मैं जीवित पुत्रिका व्रत रखती हूँ, जो कि बच्चों के, बेटों की लंबी उम्र के लिए होता है। तो ये पौधा आप अपने घर पर लगाइए, साथ साथ सभी शुभ पौधों की, इस पौधे की भी पूजा कीजिए। हमेशा हमारे घर में बच्चों की उम्र और स्वास्थ्य बना रहेगा। और उसके बाद ये फोर्थ प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो नाम से ही आता है, जैसे मनी को आकर्षित करने वाला, धन को खींचने वाला पौधा। ये बहुत ही शुभ पौधा है और ये हमेशा हरा भरा रहता है। इस वजह से इसको लगाना बहुत ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ माना जाता है। इसके बहुत सारे इसकी पत्तियाँ आती हैं, बहुत सी वैरायटी आती है। पत्तियों के अलग अलग कलर होते हैं, इनके पैटर्न होते हैं। ये देखिए, बहुत ही ये गोल्डन पोथोज है और ये आसानी से लग जाता है। इसको मैंने मॉस स्टिक पे लगाया है। बहुत ही, जितना कहते हैं ना कि जितना हरा भरा मनी प्लांट रहेगा उतना ही जो है लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लग सकता है। ये बहुत ही आसान होता है, इजी टू ग्रो प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, देख सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ में भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। तो इस तरह से मनी प्लांट भी बहुत शुभ पौधा है। उसके बाद ये पौधा आता है शमी का। शमी का पौधा को शनि का पौधा भी माना जाता है। जिनके ऊपर शनि की जो है साढ़े साती लगी होती है, उनको इसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। बहुत ही शुभ पौधा होता है। और शिव जी पे भी इस समय सावन का सोमवार चल रहा है और सोमवार का अगर व्रत रखते हैं या फिर पूरे महीने ही सावन में आप पूजा कर सकते हैं शंकर जी की, भोलेनाथ की। इनकी पत्तियों को शहद में लगा करके चढ़ाएं तो भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहेगी। ये भी बहुत शुभ पौधा होता है। आप गेट पे इसको लगाएं और जब बाहर की तरफ निकलें तो ये पौधा दाहिने तरफ होना चाहिए। तो ये शुभ पौधा भी आप नर्सरी से आसानी से ला सकते हैं। इस पे कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे फूल भी आते हैं। अभी तक तो ये मेरा पौधा साल भर का ही है, तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाएं।
शनिवार के दिन इस पौधे की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद ये पान का प्लांट है, ये भी बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, इस वजह से इस पौधे को लगाना घर में बहुत ही शुभ है। वास्तु की दृष्टि से भी ये पौधा बहुत ही शुभ होता है और ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह लग जाता है। ये वही पान है जिसे खाया भी जाता है और इसके खाने से, कुछ पत्तियां खाने से मुंह की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब दूर होती हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट है। इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, पानी में भी ग्रो हो जाता है और इस तरह से मिट्टी में भी। जब ये इसको लगाएं तो जो है रेत की मात्रा ज़्यादा रखें, वेल ड्रेन सॉइल रखें। और पान तो ऐसा पौधा है जिसमें बिना इसके तो कोई पूजा पाठ होती ही नहीं। धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको पूजा पाठ में एक अलग स्थान मिला हुआ है। और ये देखें, पान की भी 1 से 2 वैरायटी होती है। और इसके बाद ये प्लांट है केले का, बनाना जिसे कहते हैं। बनाना बहुत ही शुभ पौधा होता है। विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है अगर इस पौधे की आप पूजा पाठ करते हैं। बृहस्पतिवार को इस पौधे की पूजा की जाती है, कथा की जाती है। इस पे विष्णु भगवान का वास होता है और विष्णु भगवान जो है वो लक्ष्मी माता के स्वामी हैं, पति हैं। तो जहाँ विष्णु भगवान वहाँ माता लक्ष्मी। तो अगर विष्णु भगवान रहेंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप ही आएंगी। तो एक केले का पौधा है और इसको मैंने पूजा के लिए ही लगाया है। इसको अगर मैं ज़मीन में लगा दूँ तो इसमें फल भी आते हैं। तो केला को भी लगाना बहुत ही आसान होता है। इसको बहुत ज़्यादा खाद मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पूजा के लिए लगा रहे हैं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। विष्णु भगवान की जो है पूजा पाठ इससे आप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। केला को कटिंग से नहीं लगाते हैं, जो भी प्लांट होता है उसके साइड में इसके निकलते हैं और इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। और इसके बाद ये आता है प्लांट मदार का। ये सफ़ेद मदार का प्लांट है। कहा जाता है कि मदार में भगवान गणेश का वास होता है। तो इसको शिव जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शमी के पत्ते और इस मदार के पत्ते को इस समय सावन में शिव जी की इसकी पूजा करें, चढ़ाएं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बहुत बनी रहेगी। ये मदार के बहुत औषधीय गुण हैं। ये सफ़ेद मदार है तो इसको मैंने लगाया हुआ है। ये कटिंग से भी लग जाता है और अभी तो मैंने इसको जल्दी ही लगाया है, देख सकते हैं आप। बहुत ही शुभ पौधा होता है ये। और इसको थोड़ा ये जहरीला भी माना जाता है क्योंकि इसमें सफ़ेद प्रकार का पदार्थ निकलता है, सफ़ेद रंग का, तो वो नुकसानदायक होता है, इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैंने दूर्वा लगाया है, दूब घास जिसे कहते हैं। ये गणेश जी को चढ़ाया जाता है। बुधवार को गणेश जी को चढ़ाने तो बहुत ही लाभदायक होता है। और पूजा पाठ में तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाया ही जाता है और कोई भी पूजा में इसका होना ज़रूरी होता है। दूर्वा घास है ये। तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। उसी तरह से मैं एक पौधा और लाई हूँ जिसे मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। बाकी पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन इस पौधे को मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, ये वेस्ट मटेरियल में ही लगा रही हूँ क्योंकि इतने सारे पौधे मैं लगाती रहती हूँ तो गमले कम पड़ जाते हैं। और ये कबाड़ में फेंकने से अच्छा है कि इस तरह से चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें अपने गार्डनिंग में। इसको पेंट कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। ये देखें, यहाँ पे मैंने होल करके ये छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं उनको मैंने ड्रेनेज पर रख दिया है, जिससे कि पानी जमा नहीं होने लगेगा और मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। और मिट्टी में इसमें बारिशों में फंजीसाइड ज़रूर मिलाएँ, रेत मिलाएँ, जिससे कि पौधों की जो हैं जड़ें आसानी से इसमें विकसित हो सकें। तो ये देखें, ये मैं नर्सरी से लाई हूँ प्लांट। ये है बेल का। बिल्व, बेल, श्रीफल, सदाफल, बहुत सारे नाम हैं। बेल वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती का वास होता है और लक्ष्मी जी और अन्य देवताओं का भी वास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा साधना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न रहते हैं और भक्त पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो इन सावन में इन पौधों को ज़रूर लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। आप बेल के पौधे के नीचे आप दीपक भी जलाएं तो भी बहुत फलदायी होता है शाम के टाइम में। तो एक पौधा तो मैं जो है नर्सरी से लाई थी, जो एक मुखी बेलपत्र है।
जैसे बेल की पत्तियों के भी कई प्रकार होते हैं, एक मुखी, चार मुखी, पाँच मुखी। तो सामान्य रूप से तो तीन मुखी ही रहती हैं, जैसे एक डंडी में 3 पत्तियां रहती हैं। लेकिन जो रेयर पत्तियां होती हैं, मतलब जो विशेष पत्तियां होती हैं, वो जैसे एक मुखी हो गया, 5 मुखी हो गया, 4 मुखी हो गया। तो ये मेरा जो नर्सरी से लाई हूँ वो एक मुखी पौधा है। वैसे तो मैं पूजा के लिए पौधे को लगा रही हूँ, लेकिन अगर इसको आप कहीं ज़मीन पे लगा दें मिट्टी में तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और उसका फल जो है बहुत फ़ायदा करता है। गर्मियों में इसका बेल का शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पेट की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक ठोस प्रकार का फल होता है जिसके अंदर मुलायम गूदा होता है। तो इस तरह से देखें, नर्सरी में आप इस बेल के पौधों को ले आकर के लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगा लिया है और ये देखें इस तरह से 3 मुखी वाला और 1 मुखी दोनों पौधों को लगा लिया है। यहीं पे एक कुश का पौधा मैंने मंगाया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो हलछठ होती है, हलछठ व्रत रखती हूँ मैं संतान के लिए, तो वो भी मैंने लगा लिया है। तो ये थे मेरे कुछ शो पौधे जो कि मैंने लगाया और इनके बारे में मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इतने शुभ पौधे ही लगाए हैं, और भी बहुत सारे शुभ पौधे होते हैं, लेकिन मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। इनमें से सारे नहीं तो कुछ पौधे तो लगा ही लें, बहुत शुभ होते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी और औषधीय गुणों से भी युक्त होते हैं, जो हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। फूलों वाले पौधों के साथ साथ इन शुभ और औषधीय पौधों को भी अपने घर में ज़रूर जगह दें। और हर दिन हमें इन पौधों की पत्तियों की कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है पूजा पाठ में, या फिर जिनसे हमें सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।